सीयूईटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है यहां पर आपका टेस्ट पेपर का सिलेक्शन। आप कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे जिसमें आप अपने सीयूईटी का एग्जाम दोगे, यही से डिसाइड होगा कि आप आगे क्या करने वाले होगे, आगे आप किस कोर्स को यहां पर परस्यू कर पाएंगे। ये सारी चीजें यही से कनेक्ट होती हैं। सबसे बड़ी समस्या, ऐसे कई बच्चों को हमने देखा है जो कि यहां पर साइबर कैफे से फॉर्म भरवाएंगे, वो अपने मन से 2-3 सब्जेक्ट चूज कर देगा और जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए यहां पर बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो रहे होते हैं। तो ऐसे चीजों से आप बचें, इसलिए आपको ये वीडियो दी जा रही है और बताई जा रही है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहां पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तैयारी करने वाला, एक फॉर्म में भरने वाला। इन दोनों की बातचीत मैं आपसे करने वाला हूं और मैं आपको बेस्ट और सेफर साइड वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, क्योंकि अभी आप फॉर्म भर रहे हो, अभी आप कहीं पर एडमिशन नहीं लेने जा रहे हो। आप फॉर्म भर के मार्क्स पा जाओगे, उसके बाद इस मार्कशीट को यूज करके आप जो है वो यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाएंगे, तब एडमिशन होगा और कोई जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के कहीं एडमिशन नहीं करवा देगा। अभी हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि सेफर साइड में हो, हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्स को टारगेट कर सके, ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास यहां पर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को। यहां पर सबसे पहली चीज, टेस्ट पेपर सिलेक्शन आप जब करोगे कि किस किन सब्जेक्ट में आपको अपने सीयूटी पेपर देना, तो 2 प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, एक तो तैयारी करने वाला और एक तो यहां पर आपके फॉर्म में भरने वाला। सर ये 2 अलग बातें आप क्यों बोल रहे हो यहां पर? क्योंकि मैं जैसे अगर बातचीत करूं साइंस वाले बच्चे, मोस्टली क्या होता है अपने जो मेन 3 डोमेन्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इस तरीके के डोमेन्स वो 3 अपने तैयार कर रहे होते हैं। उनका फोकस यहां पर लैंग्वेज या जीएटी पे नहीं होता है, लेकिन उनको अपने फॉर्म में लैंग्वेज और जीएटी जरूर फिल आउट करना है और यहां पर जो है वो इसमें एग्जाम भी देंगे ताकि वो साइंस के किसी भी कोर्स की यहां पर जो है वो एलिजिबिलिटी को यहां पर क्रॉस कर सकें। अब ध्यान सुनिएगा, 2 तरीके की बातें होती हैं। आप 2 तरीके के स्टूडेंट्स में से कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। एक जिनका टारगेट यहां पर फिक्स होगा कि मुझे यही ही करना है, मुझे बी फार्मा ही करना है, या मुझे यहां पर बीए ऑनर्स हिस्ट्री ही करनी है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्पेसिफिक टारगेट होता है। कुछ बच्चे जनरलाइज टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे साइंस में पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना है, या मैं साइंस में कोर सब्जेक्ट में रहने वाला हूं, या मैं यहां पर ह्यूमैनिटीज के सेक्टर में जाने वाला हूं, या मैं यहां पे कॉमर्स के सेक्टर में जाऊंगा या लॉ के सेक्टर में जाऊंगा। जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या कोर्सेज यहां पर उनके जो है वो फिक्स नहीं है यहां पर। तो इस तरीके की 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं यहां पर। मैं दोनों बच्चों के लिए यहां पर बोलूंगा। हो सकता है कि आपने टारगेट किया कि नहीं मुझे तो यहां पर बीएचयू से बीए करना है, उसके लिए तो सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी से यहां पर आपकी जो है वो मेरिट बन रही होगी, तो आप अपने फॉर्म में सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी रखोगे तो मैं कभी आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा अच्छी बात है, आप सिर्फ इसी को टारगेट कर रहे हो, आप इसी की तैयारी करो, धूमधाम तरीके से करो और शानदार मार्क्स लेकर आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अपने फॉर्म में डोमेन्स नहीं भरेंगे, अच्छी बात नहीं है, ताकि ऐसा हो कि आप अदर यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट में रख सकें। हम वहां पर जाकर जबरदस्ती एडमिशन थोड़ा ना कोई करवा देगा, वो तो हमारे ऊपर है कि हम वहां पर एडमिशन लें कि ना लें यहां पर। ठीक है, तो दोनों तरीके के बच्चों को मैं बोलूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेफर साइड वाला होना चाहिए। और अगर मैं इसका कंक्लूजन दूंगा यहां पर आपको, तो कंक्लूजन होगा यहां पर ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए जिससे आप अपने सेक्टर के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को यहां पर आप टारगेट कर सकें। और ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बाहर निकल कर आता है वो होता है एक लैंग्वेज, एक जीएटी और यहां पर आपके 3 डोमेन्स यहां पर बाहर निकल कर आते हैं। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, बहुत सारी बातें होंगी यहां पर। अगर मैं बातचीत करूं, जैसे सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए यहां पर बातचीत करता हूं, मतलब जो आगे चलकर यहां पर बीए करना चाहते हैं, अल्टीमेटली यहां पर ह्यूमैनिटीज के सेक्टर में रहना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ध्यान सुनिए। पहली चीज यहां पर आप एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से जिसमें आप कंफर्टेबल होगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे होगे वो आप लोगे। एक जीएटी आप जरूर तैयारी कर रहे होगे। 3 डोमेन्स यहां पर आप जरूर ले रहे होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और 3 ना लें तो कम से कम 2 डोमेन्स लेंगे। अच्छा, ये 2 डोमेन लेने वाले कौन होंगे? ये 2 डोमेन्स लेने वाले वो बच्चे होंगे जो कि यहां पर डीयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डीयू की सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया
फिलहाल अभी तक जो है वो उस पर कोई अपडेशन नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले बार की तरीके से माने कि उनकी सब्जेक्ट मैपिंग की क्राइटेरिया जो होगी वो लागू रहेगी, कहने का मतलब जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में आप सीयूटी में अपीयर हो सकते हो। अगर ये कंडीशन लागू रह जाती है तो फिर ऐसे बच्चे जो कि यहां पर 12th में साइंस बैकग्राउंड से थे, अब बीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो उनके 3 डोमेन्स होंगे वो साइंस वाले होने चाहिए, वो ले नहीं सकेंगे। तो आप तो लोगे ह्यूमैनिटीज के डोमेन, तो वहां पर आप 2 भी लोगे तो आपका काम यहां पे चलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके टारगेट जोन में रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है, और उसी के साथ कई और भी यूनिवर्सिटीज यहां पे टारगेट में रहेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, इस पर यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, बाकी जो बच्चे ऐसे हैं कि उनका 12th बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज से था, मतलब जो 12th में सब्जेक्ट है उसी की तैयारी भी वो यहां पर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो दी बेस्ट बात है, वो यहां पर जो है वो अपने 3 डोमेन्स जो है उनके 12th बोर्ड के वो ले लें, और फिर यहां पर जो है वो एक जीएटी और एक लैंग्वेज तुमको यहां पर रखना ही रखना है। मैं अगर साइंस वाले बच्चों की बातचीत करूं तो साइंस वाले अपने 3 डोमेन्स की तो तैयारी अच्छे से करते ही हैं। लैंग्वेज और जीएटी आप अपने फॉर्म में जरूर फिल आउट करोगे, एग्जाम जरूर दोगे, भले एक दिन आप मत पढ़ो, सीधे जाके एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाना, मार्क्स सफिशिएंट आपके आ रहे होंगे। इससे होगा ये कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज साइंस के होते हैं जहां पर जीएटी लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ रहे होते हैं, और वहां पर बस केवल आप अगर अपीयर हुए हो और ठीक ठाक मार्क्स तो पा ही जाओगे, आप उतना भी आ जा रहा है तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा देखा गया है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए जो है वो फिल आउट जरूर करना, बाकी आप अपने 3 डोमेन्स की तैयारी करो डेडिकेटेड, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। सेम अगर मैं यहां पर कॉमर्स की बातचीत करूंगा तो इनके लिए भी यहां पर यही सेम बातें हैं, ताकि यहां पर आप अपने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के यहां पर बीकॉम कोर्सेज को आप टारगेट कर सको। लॉ वाले बच्चे क्या करें, लॉ वाले में तो सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी ही बचा ना, बीएलएलबी जिनको करना है वो उनके लिए तो यहां पर सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज है। वो यहां पर कौन से 3 डोमेन्स ले लेंगे, मैं 3 कहता हूं, 3 या 2, कौन से, ह्यूमैनिटीज के डोमेन्स आप रखिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहां पर जो है वो कोई नीड नहीं है, क्योंकि लीगल का कोई डोमेन है ही नहीं यहां पर अब, तो आप यहां पर क्या करोगे, ह्यूमैनिटीज के डोमेन्स रखोगे। यहां पर 2 रख लो चलेगा, यहां पर 3 नहीं भी रखना तो एटलीस्ट 2 डोमेन्स यहां पर आप ह्यूमैनिटीज वाले रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि बीएलएलबी के साथ यहां पर आप बीए के कोर्सेज को भी टारगेट कर सकें, इस उद्देश्य से मैं आपको यह बात यहां पर बोल रहा हूं। ठीक है, 3 रखते हैं तो दी बेस्ट है यहां पर आपके लिए। ठीक, तो तैयारी आप तो जो कर रहे होंगे वही करिए, लेकिन अपने फॉर्म में इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहां पर आप फिल आउट करिए, ये आपके लिए यहां पर बेहतर होगा। हो सकता है कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, मैं कहता हूं कि पैसा ज्यादा लगेगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर मैं बातचीत करूं जनरल कैंडिडेट को मैं उठा लूं तो यहां पर 800 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, जो मैं बता रहा हूं इससे 800 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तक आपके यहां पर 1000 है और बाकी अगले 2 सब्जेक्ट आप लोगे तो 800 रुपए लगेंगे। लेकिन आप ये यकीन मानो कि खुदा न खास्ता अगर आपका पेपर जो आपने सोच के रखा है कि हम इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, खुदा न खास्ता उसमें अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, तब फिर आपका पूरा साल बर्बाद होगा इस 800 रुपए को बचाने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लेकर चल रहे होगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सेफर जोन में रहोगे, कम से कम आपका साल तो बर्बाद नहीं होगा। हम एग्जाम देने के बाद डिसाइड कर लेंगे, बहुत होगा 800 रुपए, समझ लो 800 रुपए कहीं पार्टी कर लिए, कुछ खा पी लिया, वैसे ही समझ लो बर्बाद गया पैसा, वो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, साल बर्बाद होने वाली स्थिति आ गई तो यहां पर आपके लिए दिक्कत होगी। समझ रहे हैं, ज्यादा सब्जेक्ट फिल कराने से मेरा पर्सनली कोई फायदा नहीं है, मैं आपके फायदे के लिए यहां पर यह बात बोल रहा हूं और यह बात आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तैयारी आपने भले 2 डोमेन्स की नहीं की होगी, लेकिन वो आप फिल आउट यहां पर करो, और यहां पर आप अपने एग्जाम में अपीयर होना एक बार। ठीक है, बाकी जो आता होगा जैसा होगा वो चीजें वहां से आपके निकल जाएंगी, बस आप पेपर वहां पर दे देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम आप एलिजिबिलिटी को वहां पर क्रॉस कर ले जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, जैसे हुआ क्या कि पिछली बार जो है वो साइंस बैच में हमारे ऑफलाइन में एक लड़का था, वो उसका क्या था कि पीसीएम में बहुत शानदार मार्क्स आए थे। मतलब आप ये समझ लो कि उसके मार्क्स 150, 130, 140 ऐसे कुछ कुछ मार्क्स उसके थे, मतलब इसी के अराउंड थे, एग्जैक्ट ये नहीं थे फिगर, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूं। हुआ क्या कि उसको डीयू में पढ़ने का मन था, लेकिन उसने एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज को नहीं सेलेक्ट किया था। 2024 के क्राइटेरिया ये थे कि लैंग्वेज में 30% मार्क्स पाना
कंपलसरी था अगर आप साइंस के कोर्सेज की बातचीत करोगे। हाँ, कुछ कुछ ऐसे ऑनर्स हैं बीएससी में, जैसे मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब में लैंग्वेज के भी मार्क्स जुड़ रहे होते हैं, लेकिन बाकियों में लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ता नहीं है, जुड़ता पीसीएम पीसीबी ही है। बस वहां पर क्या होता है कि आपको पासिंग मार्क्स 30% पाना होता था, मतलब 200 में 60 नंबर। उस बच्चे ने फॉर्म में सिर्फ यहां पर अपना पीसीएम फिल आउट किया। आज वो बच्चा बीएचयू में है, लेकिन जो उसका डीयू में जाने का सपना था वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उसने लैंग्वेज भरा नहीं था। अगर वो लैंग्वेज भर देता, पेपर में अटेम्प्ट हो जाता, 60 नंबर पक्का पा जाता। ये मैं लिखकर गारंटी के साथ दे सकता हूं, कोई भी बच्चा हो। तो ये होती यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या टेस्ट पेपर सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से यहां पर ये बातें समझा रहा हूं और बता रहा हूं। हो सकता है कि आपका स्पेसिफिक टारगेट हो कि मुझे डीयू से बीटेक वाला ही कोर्स लेना है और उसके लिए आपको पता है कि यही वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप उसी की तैयारी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को फिल आउट जरूर कर लीजिए, जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहां पर बताया। भर के पेपर दे दीजिए, नहीं पढ़े होंगे, खराब मार्क्स ही तो आएगा, आने दीजिए, कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बस यही हुआ ना कि आपका जनरल कैंडिडेट हो तो 800 रुपए जा रहा है, अदर कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो कम ही जाएगा। ये मैक्सिमम, मैं बार बता रहा हूं कि मैक्सिमम 800 रुपए का नुकसान है यहां पर, लेकिन बेनिफिट पूरे साल का है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आप यहां पर जरूर फिल आउट करेंगे। और बाकी आप लोग को मैं ये बातें कई बार और पहले भी समझा चुका हूं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो बच्चे साइबर कैफे पे फॉर्म भरते हैं, साइबर कैफे वाले अपने हिसाब से टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर देते हैं। ये काम गलती से भी ना हो, आप अपने टेस्ट पेपर्स पहले से चूज कर लेकर जाएं कि मुझे यही सब्जेक्ट्स यहां पर फिल आउट करने हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं अभी की बातचीत करूं, जब ये वीडियो आपका बन रहा है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो अभी जो बन रहा है ये आपका 2 मार्च को यहां पर बन रहा है, शाम में 6:42 पर यहां पर, ठीक है। अब तक अगर हम देखेंगे यहां पर, तो अगर हम लोग बातचीत करें तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट अभी तक नहीं आया है। मतलब यहां पर आप वेबसाइट पे देखोगे तो यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं हुई है। तो एक बार यूनिवर्सिटी यहां पर अपडेट हो जाए, उनके कोर्सेज की टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अपने टेस्ट पेपर सिलेक्शन को यहां पर फाइनलाइज करिए। और इसके रिगार्डिंग हम आपके साथ लाइव सेशन करेंगे और इंडिविजुअल 1-1 जो क्वेरीज होंगी उनको यहां पर लेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो सके, ठीक है। बाकी जनरल आइडिया मैंने आपको यहां पर दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।